नमस्कार, मैं रवीश कुमार। संविधान को बदलने का मुद्दा अगले चरण में प्रवेश कर गया है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का जो भी सपना है, क्या वो बिना संविधान के बदले हुए हो सकता है? उस पर बीजेपी या संघ क्यों नहीं कहता कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे? तब उसे बहुत पीछे जाकर सावरकर और गोलवलकर तक का खंडन करना पड़ जाएगा, जो उनकी विचारधारा की बुनियाद में है। भारतीय जनता पार्टी बाबा के संविधान को खत्म करना चाहता है। इस बीच लालू यादव संविधान की किताब लेकर रैली में पहुंच गए और हाथ में उठाकर कहने लग गए कि बीजेपी संविधान बदलना चाहती है, हम इसे नहीं होने देंगे। राहुल गांधी भी अपनी सभाओं में संविधान की किताब लहराने लगे हैं और बताने लगे हैं कि संविधान के बदलने का मतलब क्या होता है। प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने और उनके अलग अलग एमपीज ने मन बना लिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस किताब को फाड़ के फेंक देंगे। लड़ाई ये है भाइयों और बहनों। संविधान खत्म करने का मुद्दा जैसे जैसे जनता के बीच पहुंचने लगा, बीजेपी काउंटर करने लग गई। बीजेपी का कहना है कि आरक्षण समाप्त नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए इसके साथ छेड़छाड़ करना चाहती है। इस तरह कांग्रेस ने भी यह बात तो नहीं कही थी, लेकिन कांग्रेस इस ट्रैप में आ गई, जिसने व्यापक अर्थों में संविधान के साथ छेड़छाड़ और बदलने को लेकर चुनावी मुद्दा बनाया। वह भी अब आरक्षण की तरफ आने लगी है और लालू यादव भी इसे आरक्षण से जोड़ने लगे हैं। लेकिन क्या यह मसला केवल आरक्षण तक सीमित है? इसके नहीं समाप्त करने की गारंटी दे देना काफी है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो पहले इस शपथ ग्रहण समारोह का पुराना वीडियो देखिए, जिसमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लोगों को शपथ दिलाई जा रही है। वचन देते हैं, संकल्प लेते हैं, अपने अंतिम प्राण के क्षण तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे, किसी भी बलिदान के लिए, किसी भी कीमत पर एक क्षण भी पीछे नहीं हटेंगे। दिसंबर 2021 में जब सुदर्शन टीवी के प्रमुख संपादक सुरेश चव्हाणके ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ दिलाई और वीडियो भी ट्वीट कर दिया, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कोई कार्रवाई की और कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे? खुलेआम दक्षिण दिल्ली के बनारसी दास चांदीवाला ऑडिटोरियम में लोगों को शपथ दिलाई गई। पीछे मंच पर जो पोस्टर है उसमें योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है। यूपी सरकार के तब के राज्य मंत्री राजेश्वर सिंह की भी तस्वीर है, जिन्हें हिंदू युवा वाहिनी का मंडल प्रभारी के तौर पर बताया गया है। हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ लेने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है? उसी साल दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ी भीड़ जमा हो गई और मुसलमानों को मारने के नारे लगाने लग गई। निश्चित रूप से संविधान की भावना के खिलाफ लोगों का जमावड़ा था। तब भी पुलिस ने अपनी तरफ से कार्रवाई शुरू नहीं की। सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद इनके खिलाफ केस दर्ज हुआ, लेकिन इस समय वो केस किस स्तर पर है, आप बेहतर है पता कर लीजिए। हमारा सवाल है कि क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखना भारत के संविधान में दिखाए गए सपनों से अलग सपना नहीं है, उसके खिलाफ सपना नहीं है? जब लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ लेते हैं तो क्या उस शपथ में स्वाभाविक रूप से संविधान को बदलने की बात शामिल नहीं है? दिसंबर 2021 में सुरेश चव्हाणके ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके जन्मदिन पर ट्वीट किया। लिखा कि हिंदुस्तान को सर्वशक्तिमान सत्ता बनाने के लिए आगे बढ़ रहे महानायक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन पर कोटि कोटि शुभकामनाएं। आपने बहुत कुछ किया है, ईश्वर आपको हिंदू राष्ट्र घोषित करने का भी अवसर दे, यह प्रार्थना। यही नहीं, सुरेश चव्हाणके की प्रोफाइल पिक्चर भी देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुलाकात की तस्वीरें हैं।
यानी हिंदू राष्ट्र की शपथ दिलाने वाले, बात करने वाले प्रधानमंत्री के कितने करीब नजर आते हैं। क्या बीजेपी ऐसा कह सकती है कि संविधान में किसी धार्मिक राष्ट्र की कल्पना नहीं की गई है, इसलिए हिंदू राष्ट्र के लिए शपथ दिलाने की बात गलत है? दिसंबर 2019 में अमित शाह का एक बयान मिला है कि बीजेपी नहीं मानती कि भारत हिंदू राष्ट्र है, मगर सुरेश चव्हाणके तो 2021 में शपथ दिला रहे हैं और उसके बाद भी ऐसी तमाम घटनाएं हो चुकी हैं। विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति भारत में आधिकारिक शपथ का एक ही मतलब है, संविधान की शपथ। प्रधानमंत्री मोदी भी संविधान की शपथ लेते हैं, फिर उनकी धारा के लोग हिंदू राष्ट्र के लिए किस लिए शपथ लेते हैं, उसका मकसद क्या है? हिंदू राष्ट्र में डॉक्टर अंबेडकर के बनाए संविधान की क्या कोई जगह भी होगी? श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान की शपथ ली है। इस शपथ में यह भी तो होता है कि सत्य का पालन करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर लगातार झूठ बोल रहे हैं। जो नहीं है वो भी कहे जा रहे हैं कि मैनिफेस्टो में है। संविधान की शपथ में यह भी होता है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन अब उन्होंने कर्नाटका में पिछड़े मुसलमानों को मिले आरक्षण को मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है, जबकि बिहार में भी अति पिछड़ा मुसलमानों को आरक्षण हासिल है। कर्पूरी ठाकुर के जमाने में दिया गया, जिन्हें इस बार मोदी सरकार ने भारत रत्न दिया है। प्रधानमंत्री कर्नाटका के आरक्षण को लेकर मुद्दा बना रहे हैं, बिहार के आरक्षण को लेकर नहीं। लेकिन कर्नाटका के आरक्षण को लेकर जिस तरह से मुद्दा बना रहे हैं, उसमें यह सवाल भी जुड़ता है कि क्या वे भेदभाव को बढ़ावा नहीं दे रहे? कांग्रेस सरकार ने कर्नाटका में जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, उच्च वर्ग के होंगे, धनी होंगे, व्यापारी होंगे, उद्योगपति होंगे, न्यायमूर्ति होंगे, कोई भी होंगे, बस सिर्फ वो मुसलमान होना चाहिए। अगर वो मुसलमान है तो उन्होंने रातों रात एक कागज निकालकर हस्ताक्षर करके उन सबको ओबीसी घोषित कर दिया। अभी ओबीसी घोषित कर दिया तो बहुत बड़ा तूफान हो गया। यानी वहां कांग्रेस ने शिक्षा और सरकारी नौकरी में पहले जिन ओबीसी लोगों को आरक्षण मिलता था, उस ओबीसी समाज में इतने सारे नए डाल दिए कि ओबीसी समाज को जो आरक्षण मिलता था वो उनसे छीन लिया, चोरी छुपी से छीन लिया। लेकिन इसके तथ्य अलग हैं। 2023 में बसवराज बोम्मई की सरकार ने कर्नाटका में ओबीसी आरक्षण के तहत मुसलमानों को जो रिजर्वेशन मिलता था उस पर रोक लगा दी और मुसलमानों को नई कैटेगरी में डाल दी। इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन काफी कुछ साफ साफ कह देती है। जैन और ईसाई को आरक्षण में रखा गया, मगर मुसलमानों को इस कैटेगरी से बाहर कर दिया गया। लेकिन जब इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, तब जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने कहा, मुसलमानों को आरक्षण जो मिल रहा है वो धर्म के आधार पर नहीं मिल रहा है, ओबीसी के आधार पर मिल रहा है, इसलिए कोर्ट ने आरक्षण बहाल कर दिया। इसके बाद भी गलत बयानी की जा रही है। इस तरह से आरक्षण बिहार, कर्नाटका के अलावा तेलंगाना और तमिलनाडु में भी दिया जाता है। पिछले विधानसभा चुनाव में एचडी देवेगौड़ा इस बात की क्रेडिट लेने लगे थे कि जब वे मुख्यमंत्री थे तभी मुसलमानों को आरक्षण दिया गया। जब से बीजेपी से उनका गठबंधन हुआ है, देवेगौड़ा इस पर चुप से रहने लगे हैं। तथ्य यह भी है कि आरक्षण वीरप्पा मोइली की सरकार में दिया गया, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, मगर देवेगौड़ा ने भी इसमें कुछ बदलाव किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवेगौड़ा को कभी चैलेंज नहीं करते हैं।